हर महादेव। मेरे भारतवासियों, आज मैं आपको विशेष चीज़ बताऊंगा। रावण ने रावण को कैसे प्राप्ति हुई थी। सब चीज़ होगी शिव जी से। और कौन सी दिशा थी, वह शिवलिंग की पूजा कैसे किया करता था, कौन सी दिशा में बैठकर, और वह सब भारतवासियों को पता लगे। और हमें कुछ चीज़ ऐसी हमें कुछ विशेष चीज़ मिले कि किस रंग के शंकर जी की पूजा रावण करता था। और सब कुछ प्राप्त हुआ दशानंद को बाबा भोलेनाथ से। और देखने में नाम के ही भोले हैं और जानते सब कुछ है। अपने इष्ट को, अपने देवी देवताओं को कभी नहीं छोड़ना चाहिए हमें। उनकी पूजा पाठ करते रहो। देखो, दुख में वही खड़े होते हैं और कोई नहीं खड़ा होगा। तो उसको उनको अगर छोड़ दिया तो समझ सारे रिश्ते ही बेकार है। फिर अपन देवताओं को बिल्कुल ना छोड़, देवी देवताओं को। ये मैं आपको समझाऊं कि कैसे शंकर जी की पूजा की रावण ने, और सब कुछ मिला। जहाँ जल चढ़ाते थे बैठ के, कौन सी दिशा थी वो, ये पूरब, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण। और उत्तर और पश्चिम के बीच का जो कोण होता है, शिव और शक्ति का है, कैलाश पर्वत का। तो यहाँ बैठकर जिस टाइम दशानंद जल चढ़ाते शिवलिंग पे, तो यहीं बैठकर अपना पूजा किया करते थे। इस जगह बैठकर पूजा किया करते थे। तो यहाँ बैठकर शिव शक्ति का आशीर्वाद होता था। और क्या है कि मुख शुक्र से तरफ, पूरब दक्षिण के बीच का कोण, अग्न्य कोण शुक्र की तरफ रहा। सब कुछ मिलता था रावण को। जब भी जल चढ़ाओ, इस दिशा में जरूर चढ़ाना चाहिए जल। तो अब यहाँ पर आ जाओ। पश्चिम और दक्षिण के बीच का जो कोण होता है, राहु और केतु का होता है। इस दिशा में अगर हम जल चढ़ाते हैं, पीछे से तामसी पर्वती ग्रह का आशीर्वाद होगा। और फिर आपको जो कुछ फिर दिशा मुख पड़ेगा आपका, पूरब और उत्तर के बीच का कोण, बृहस्पति का शान कोण। और कहते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं होगा, खाली उसके पास ज्ञान होगा, बस ज्ञान का भंडार। और संसार में अगर हमें रहना है, तो संसार में और भी चीज़, बहुत सी चीज़ें चाहिए हमें। धन भी चाहिए शिव की पूजा में, है ना। तो जैसे तिल तुल कुछ भी चढ़ाना हो, तो दरिद्रता को दूर करने के लिए, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। दरिद्रता, कलेश, बीमारी, ऊपरी हवाई, ये दुश्मन है। तो यहाँ बैठकर हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ खड़े होकर जैसे लोटा है, कच्चा दूध डाल दो, उसमें काला तिल डाल दो, इंद्रजौ डाल दो और शक्कर डाल दो। यहाँ चढ़ाओ शिवलिंग पे खड़े होकर, दक्षिण की तरफ पीठ हो। और यही कहो, बाबा भोलेनाथ, हमारे घर में इतना दरिद्र, कलेश है, बीमारियाँ हैं, वो सब दूर चली जाए जलैरी के जरिए से आपके द्वारा। और साफ जल डाल के वहाँ पर सफाई करो। फिर सफाई करना है, फल फूल जो आपको चढ़ाना है वो चढ़ाओ। मगर यह कि भांग धतूरा नहीं, भांग धतूरा बिल्कुल ना चढ़ाओ। भांग धतूरे का मतलब क्या है कि उसके वैसे जैसा नशा हम चढ़ाते हैं, वैसे ही भगवान को हमें मिलता है। हमारे हिंदुओं में ही चल रहा है ये। और ये नशा पत्ता जो है, दारू पियेंगे, धार भगवान को देंगे, भैरव को देंगे, काली जी को देंगे, तो भगवान ही बोतलें दे रहे, फिर पियो बेटा, है ना। महिलाएं बेचारी काम करने जा रही, और माताएं, और ये आदमी लोग दारू पी के पड़े हुए। और भांग भगवान को, शंकर जी को चढ़ा रहे भांग धतूरा। तो बम बम भोले खाए जाए भांग के गोले। हम गोले खा के पड़े हुए हैं। और आश्रम कब्जा लिए, ज़मीनें कब्जा ली, आश्रम बना लिए। कि क्या क्या हमें कोई बता भी तो नहीं रहा। तो फल चढ़ाओ, फल मिलेंगे, फूल चढ़ाओ, फूल मिलेंगे, धन चढ़ाओ, धन मिलेगा, भांग चढ़ाओ, भांग मिलेगी, दारू चढ़ाओ, दारू मिलेगी। तो ये चीज़ है मेन क्या
देखा देखी कोई कार्य मत करो, है ना। और भगवान शंकर पे जब भी आओ श्री गुरु हरि ओम नमः शिवाय, श्री गुरु हरि ओम नमः शिवाय, है ना, ये मंत्र जरूर पढ़ना। और घर से जब भी चलो श्री गुरु सिया राम भक्त बालाजी प्रसन्न हो, श्री गुरु सिया राम भक्त बालाजी रक्षा करो, श्री गुरु सिया राम, श्री गुरु सिया राम भक्त बालाजी प्रसन्न हो, श्री गुरु सिया राम भक्त बालाजी भंडार भरो, श्री गुरु सिया राम भक्त बालाजी ऊपरी हवाओं को दूर करो, दरिद्रता को दूर करो। ये मंत्र मिल गया आपको, और गुरु मंत्र है ये, है ना। इसको ज़रूर पढ़ना। प्राणों पे संकट आए, मरीज के कान में इस मंत्र की ध्वनि लगाओ और देखना कैसे करिश्मा देखना भगवान का कैसे होता है। हर हर महादेव।